संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बाबा रामदेव की। आज का पहले प्रोग्राम बताइए, आज क्या क्या आपने किया है? आज जो है उद्देश्य क्या था? ज्योति रछुआ जी ने, जो इस क्षेत्र की निगम पार्षद है मौजूद, और यहाँ के पूर्व निगम पार्षद भूमि रछुआ जी ने ये समाज का मिलकर एक संयुक्त रूप से कार्यक्रम किया है। और आशीर्वाद इसमें संत रविदासी समाज, जाटव समाज, बाबा साहब अम्बेडकर समाज और सब दलित समाज के लोगों ने शिरकत की। और उसके अंदर हवन से पूजा की। जो ये परिवार पूरा हर सप्ताह रविवार के दिन, क्योंकि हमारा चप्पल जूते का कारोबार है, हम सब लोग संडे का अवकाश करते हैं और संडे के अवकाश के दिन गंगा मैया की पूजा करके, और यहाँ संत ये भी रविदासी हैं, सोमरान मास्टर जी, इन सब लोगों की इच्छा थी कि समाज के लोग एकजुट हों और इस मंदिर का निर्माण जो अधूरा रखा हुआ है वो सब मिलकर करें। क्योंकि पहली बार भी हमने ज्योति रछुआ जी ने, भूमि रछुआ जी ने 5100 रुपये के चेक दिए थे जब सार्वजनिक रूप से लिए गए थे, तो रसीद हमें मिली थी, उसके लिए उनका धन्यवाद। लेकिन 2 हफ्ते से जो दान दिया जा रहा है उसकी रसीद नहीं मिल रही। बोल देते चुन्नी और दे दो। आप आइए 11,000 रुपये ज्योति रछुआ की तरफ से, भूमि रछुआ की तरफ से, चतर सिंह रछुआ की तरफ से, प्रभु राम रछुआ की भारत परिवार है। आगे आगे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं, बिल्कुल ले लूंगा, कोई भी ले लेता मेरी टीम का। आप प्रधान लेंगे ना, आप प्रधान तो ले सकते हो ना। आपने एक बंदा घंटे पिछले ले तो आप भी तो पावर में हो, दे रहे महाराज कह रहे हैं, आप तो को दान दे रहे हैं यार। ये कह रहे हैं भाई अभी हम नहीं लेंगे, तो कोई बात नहीं, जब लेंगे तब दे देंगे। वोट दिलाए तो समाज के लोग तो हम लोगों को ही पकड़ेंगे। हम उसका नाम क्या, अपने पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद जी वहाँ तक जो उसका नाम क्या पहुँचते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आज हमारे क्षेत्र के अंदर जो उसका नाम क्या कोरोना के इंजेक्शन लग रहे हैं, जो कोविड के इंजेक्शन लग रहे हैं, 25 इंजेक्शन आते हैं बस सिर्फ सेकंड डोज वालों के लिए। सुबह 6 बजे से लोग बाग उसका नाम क्या खड़े होते हैं, 9 बजे उनको पर्ची मिलती है 25 लोगों को। अब आप एक बात बताइए, जो माताएं बहनें सुबह 6 बजे से लाइन में लगती हैं, एक दिन आते हैं 2 दिन नहीं आते। अब ये सरकार कहती है कि कोविड की इसका नाम क्या कोरोना से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन लगवाओ। अब लगवाए कहाँ से जब सरकार भेज ही नहीं रही है? तो प्रधानमंत्री जी करेगा, जब सरकार भेज नहीं रही है तो हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग जो हमारे सीनियर हैं उनको सुबह 6 बजे से लगते हैं, 9-9:30 बजे कूपन मिलता है। 100 आदमी खड़े होते हैं, जाके 25 लोगों को कूपन मिलता है। अब बताइए वो 75 लोग कहाँ जाएं? सर, कोरोना महामारी में लोगों के बीच में बेरोजगारी और भुखमरी फैल गई है, और जो राशन स्कूलों में बांटा जा रहा है गरीबों को, उसके बारे में क्या कहेंगे? 1 महीने राशन मिला जी बस सिर्फ। सर, किस पार्टी की तरफ से? दिल्ली सरकार स्कूलों के अंदर फर्स्ट टाइम मिला। एक टाइम जो जिन्होंने आधार कार्ड वालों से, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए थे, उनको आधार कार्ड से सिर्फ 1 बार मिला। दूसरी बार माताएं बहनें सब लाइन में लग के आ रही हैं, अभी राशन ही नहीं आ रहा। बताइए, सरकार कह रही नवंबर तक, दिसंबर तक राशन देंगे, दिवाली तक राशन देंगे, तो राशन आ क्यों नहीं रहा? कहाँ जा रहा है? कौन खा रहा? जैसे कि अब दोबारा से इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है निगम पे किसकी सरकार अब की? देखिए, अगर सरकार इसी तरह हमारा शोषण करती रहेगी तो
जो सरकार हमारा शोषण करती है तो वो दलित विरोधी है। मेरा ये उनका ये कारण था कि मैं जो भी मेरे समाज के काम थे मैं वहाँ पे देती थी कि मेरे काम हल होने चाहिए। मेरी समाज मेरे को जो अपना समझ के मुझे इस सीट पे बिठाया और उन्होंने मुझे कहा ये काम हमारा होना चाहिए, वो काम वहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए मैंने वोट देने के लिए मना कर दिया। अगर मेरे समाज के काम नहीं होंगे तो मैं वोट कतई नहीं दूंगी। और मैं सबसे पहले मेरा समाज है, फिर मैं हूँ। समाज मुझे यहाँ तक लेके आया और मैं समाज के साथ सबसे पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी और अब झाड़ू की बात हो रही है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि क्या इसको देखा जाए कि आप क्या झाड़ू का समर्थन करेंगे आगे? हमें आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी, लेकिन समाज सबसे पहले महत्व है। हम समाज के साथ है, समाज ने हमें यहाँ खड़ा किया है तो हम समाज के साथ चलेंगे। मैडम, आज भी देश में दलित महिलाओं का शोषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहेंगी आप? क्या प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें नाकाम साबित हो रहा है? बिल्कुल नाकाम इसलिए है क्योंकि दलित समाज की अगर कोई बेटी का कोई गलत उनका शोषण भी होता है तो सरकार नहीं उनका आवाज नहीं उठाती, उल्टा उनको दबाने की कोशिश करती है। आप दलित समाज से हैं, जी, उसके बावजूद आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, जी, तो आप कैसे भारतीय जनता पार्टी को नकार? अगर मैंने दलित पार्षद हूँ, नकारा नहीं है। और दलित 6 साल से देखो हम एमसीडी के अफसर तो कोई सुनाई नहीं करता हमारी, लेकिन हम हमारी परेशानी कॉलोनी की समस्या हम किसको जाके बोलेंगे? हम अपने नेताओं को तो बोलेंगे, लेकिन हमारे संगठन के सिद्धार्थन जी है उनके पास जाते हैं, हम आदेश गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको नहीं हमारे नहीं सुनते। तो हमारे जो अब शुक्ला जी आए वो तो ऐसे पता नहीं पार्टी ने कैसा अध्यक्ष बना के चुन के भेजा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 2-2 घंटा हम इंतजार करके आ जाते हैं कब भैया हमारी बारी आए, हम हमारे कॉलोनी के विकास की बातें हम हमारे नेताओं को बोले। लेकिन सर हम जब हमारी बारी आती है तब हमारे नेता उठ के ना चल पड़ते हैं और गाड़ी के अंदर बस निकल के फिर कहते हैं हाँ जी रसोया जी क्या, बस ऐसे थोड़ी होता है। बैठ के हमारी बात सुने, हमारे जो परेशानियां कॉलोनी के अंदर है। अब देखो लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर मतलब आएगी, लेकिन तीसरी लहर जो दूसरी लहर आई थी 1.25 साल होने को जा रहे हैं, हम एक पार्षद के साथ 5-5 आदमी काम कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ भगवान से साक्षात होके बोल रही हूँ, हमारे वार्ड के अंदर कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं है और हम चैन से बैठे नहीं है। हर घर के अंदर सैनिटाइजर, हर गली के अंदर सैनिटाइजर, हर मोहल्ले के अंदर, मतलब हमारी जो वार्ड है ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है। क्यों? हमने पार्टी के अंदर दूसरी बारी जिता के भेजा है, लेकिन मैं मेरी समाज, मेरी बस्ती और ये जितनी भी मेरी माताएं बहनें उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दे रखा है और हम इनकी बाताओं के पीछे हमें चाहे कहीं भी कुछ जाना पड़ जाए। समाज के वार्ड के जितने भी काम है अगर पार्टी नहीं सुनेगी तो हम कोर्ट में भी जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैडम, कहा जा रहा है कि जो कोरोना से बचाव की जो वैक्सीन लगाई जा रही है इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आ रहा है। पता नहीं, इसके अंदर भी लोग हमारे को कहते हैं मैडम आपके ना वार्ड के अंदर कोरोना की सुई लगवा दो, सुई लगवा दो। अब जहाँ भी हम जा रहे हैं हर बार दवाई पूरी नहीं मिलती हमारे वार्ड के अंदर। लोग इतने परेशान है दवाई के लिए कि हमें वैक्सीन लगाई जाए। हमारे पास फोन आता है, पर्सनली ऑफिस में भी आके लोग हमें मिलते हैं कि हमें वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन दवाई पूरी नहीं होती। हमारे 10 से 100 आदमियों की आती है। पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन पार्टी हमारी बातें नहीं सुनती रहे, इसलिए हमारे को। मेरी रविदासी समाज, ये मेरे दलित समाज के लोग, ये मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे काका, मेरे मामा, मेरे फूफा, मेरे जीजा, मेरी बहनें, ये सब लोगों ने उस काम को आगे बढ़ाया। इन माताओं ने मेरा साथ दिया। ये आंटी ओमवती, इनके बच्चे रहने लगे लोनी, लेकिन ये भूमि रसोया के साथ है। ताली बजाओ ओमवती आंटी के लिए। एक देव की आंटी बैठी है हमारी, ये देव की मैया वो है जो कृष्ण भगवान को जन्म दे के पालने का काम किया, तो राक्षसों को नाश करने का काम किया। राक्षसों का नाश करना, इस कॉलोनी के अंदर सट्टेबाज, दारू बेचने वाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग हमारे को मारना चाहते हैं, हमारी हत्या कराना चाहते हैं, लेकिन हम घबराएंगे नहीं जब तक समाज की माताओं का चरणों में हमें जगह मिलेगी, भाइयों का प्यार मिलेगा। ये नाम इनका फकीरा है, लेकिन राजा है। मुझे ये सारी दौलत ये लोग ला के देते हैं समाज, नाम फकीरा, इनका नाम मनोज जी है। ये मेरे मामा जी, मेरे रिश्तेदारी, हमारा परिवार है, लेकिन इस मंदिर के प्रधान है मनोज जी। ये जो आपका कार्यक्रम था शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है, आप लोग ये शक्ति रूप तो तालकटोरा में दिखाएंगे। ये तो मेरी समाज है, यहाँ तो मैं रहता हूँ, ये तो मेरा परिवार है, यहाँ क्या शक्ति प्रदर्शन। अभी लोग कह रहे थे कि यहाँ झाड़ू क्यों रखी हुई। अब एक बार बताओ, झाड़ू के बिना कोई खत्म हो सकती है गंदगी? झाड़ू हमारी माता है, हम इसकी पूजा करते हैं, हम रविदासी लोग हैं। झाड़ू हमारी माता है और गंदगी को खत्म, भ्रष्टाचार को खत्म करेगी झाड़ू, अपराधियों को खत्म करेगी झाड़ू। ज्योति जी बताओ यस और नो? यस। भूमि जी आप भी बताओ। ये खत्म करेगी क्योंकि इसकी हम पूजा करते हैं। राकेश जी गलत है क्या? ये बेईमान लोग का बताओ जी, झाड़ू से क्या होगा?
गंदगी साफ होगी क्या नहीं? बेईमानी खत्म होगी? देव की आंटी गलत है, ये समाज वाले गंदगी साफ करके रहेंगे और समाज साथ रहेगी। और राजनीतिक पार्टियों का हमारा लेना देना नहीं है। भाजपा तो हमारा शोषण कर रही है, बेईमान लोगों का साथ दे रही है, अत्याचारियों का साथ दे रही है। जो लोग भैंस कटवाने का काम करते हैं उनको आदेश गुप्ता छुड़वाने का काम करता है। संगठन महामंत्री भैंस काटने का काम करते हैं। कमरुद्दीनगर में जाके ज्योति रचोया कंप्लेंट करती है, कोई सुनता नहीं। चतर सिंह रचोया विजिलेंस में जाके कंप्लेंट करता है, बड़े अफसरों से मिलता है, छापा लगता है, भैंसें पाती हैं, उन पे मुकदमा दर्ज करता है। और सिद्धार्थन जी और आदेश गुप्ता जी थाने के अंदर अपनी भाजपा की ताकत से अपराधियों को छोड़ने का काम करते हैं। मेरे पास ये रिकॉर्ड है, सबूत है। लेकिन सर भाजपा का कहना है कि देश अगर आज विकासशील है और विकास की ओर बढ़ रहा है तो सिर्फ भाजपा की वजह से। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मेरे दलित के समाज का आरक्षण का क्या है? वो बोलते हैं कि नया संविधान, नया संसद। मैं कह रहा हूँ नया प्रधानमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? अगर संविधान को बचाना है तो प्रधानमंत्री को बदलना पड़ेगा। मैं खुल के कहता हूँ ये बात। आपने बताया कि झाड़ू देश से गंदगी साफ करने का काम करती है, वहीं जो सफाई कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, देश को स्वच्छ रखते हैं, लेकिन 6 से 7 महीने हो जाते हैं उनकी सैलरी नहीं देते। ये दोषी है भाजपा, ये दोषी है भाजपा। अगर तनख्वाह नहीं मिल रही और सफाई करने वाले गरीब को, मजदूर को तनख्वाह नहीं मिलती, रिजर्वेशन को छेड़ने का काम कर रहे हैं, हम उनके साथ नहीं है। जो दलित की बात